नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम फॉर्मूलेशन पढ़ेंगे। ठीक है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करी जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये हम फॉर्म से भी पहले पढ़ेंगे बेसिकली कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। राइट, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर सेकंड एक्सरसाइज में हम इसके रूट्स पढ़ेंगे कि इसके रूट्स या कैसे निकाले जाते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, और वो आपको आते हैं बहुत अच्छे से, इसके रूट्स निकालने यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। और पहला मेथड जो होगा वो होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, जिसे हम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से। इसके बाद सॉल्यूशन का एक और तरीका होता है, वो हम थर्ड एक्सरसाइज में देखेंगे, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले 1 साल पहले तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी एक तरीका होता था। ठीक है जी, पिछले साल वो कटवा दिया गया था। तो उसकी 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको मेथड समझ आ जाए। ठीक है, ये तीनों तरीके सॉल्व करने के हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी से निकल के आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, लेकिन ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया था पिछले साल। तो इसके बाद लास्ट जो आता है वो नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करते हैं, बिना निकाले हम बताते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। मेरे रूट्स निकलेंगे, रियल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है जी, तो ये हम बेसिकली इन 3 हिस्सों में पढ़ने जा रहे हैं अपना पूरा चैप्टर। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें पता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, क्योंकि x की डिग्री मेरी 2 होनी चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि a शुड नेवर बी इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स bx + c बच जाएगा। अगर bx + c बच गया तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो इसलिए इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके अंदर। ठीक है जी, देखो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रही है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। आपको सिर्फ क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, सॉल्व करने को वो नहीं बोल रहा। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ रही है, ये हमारी फॉर्मूलेशन कैटेगरी के अंदर आ रही है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। जैसे लीनियर इक्वेशन में सीखा था, बस वही चीज़ है। ठीक है, देखो क्या बोलता है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन और जीवंती के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों से 5 मार्बल्स घूम गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ। अब उन दोनों के पास जितने मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दे नाउ हैव इज 124, उसका 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो कितने मार्बल्स थे उनके पास शुरू में, हम ये जानना चाहते हैं। तो अब इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो जॉन के पास, अगर मैं देखो, अगर यही क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का होता तो हमें 2 वेरिएबल्स लेने अलाउड थे। राइट, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल होता है, तो हम एक ही वेरिएबल लेंगे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, अगर आप 2 से भी स्टार्ट करोगे आप वहीं पहुंचोगे। ठीक है, जैसे आप क्या बोलोगे कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, सपोज जॉन के पास मेरे x मार्बल्स हैं और जीवंती के पास y नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। ठीक है जी, तो x और y मेरे पास आ गया। टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो पहली जो मेरी टर्म बनी, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो यहाँ से मैं हमेशा ही किसी भी एक की y की वैल्यू 45 - x ले सकता हूँ। तो अब ये मेरा सिंगल उसमें बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको सम दिया होगा तो आप कह सकते हो कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, और करके क्या लिख सकता हूँ इसे मैं, कि जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन
जॉन के पास कितने हैं जी, x। तो जीवंती के पास अब मैं कितने बोल सकता हूँ, जीवंती के पास मेरे सीधे 45 माइनस एक्स मैं बोल सकता हूँ बिना कुछ कहीं डिफाइन करे, क्योंकि उसने बोला दोनों के पास 45 वो हैं। तो जिसको नहीं भी समझ आएगा ऊपर वाला पार्ट करोगे, दो इक्वेशन से बिल्कुल अपने आप y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स आ गया, तो यहीं से y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद उसने क्या बोला था कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के पास से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, क्लियर है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द, दोनों के 5 मार्बल्स अगर कम हो जाते हैं और फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं हम, तो वो 124 आएगा। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन के हिसाब से करेंगे ऊपर, तो दोनों में जब मैं 5 मार्बल्स कम कर दूंगा तो एक के पास x माइनस 5 हो जाएंगे, एक के पास y माइनस 5 हो जाएंगे, और दोनों का प्रोडक्ट इज 124। अब यहाँ पे आप ये y सब्स्टिट्यूट बड़े आराम से कर सकते हो। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी जी, x माइनस 5 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 124। x माइनस 5 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। सॉल्व कर लेते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब सब राइट में ले जाता हूँ मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा फिर राइट में ले जाने से। तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 45x, वहाँ जाके माइनस, राइट में जाके माइनस 45x। अब 200 माइनस है, उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में, यही रिप्रेजेंट करने का बोली थी। ठीक है जी। अब आप अगर डायरेक्ट करोगे, अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे इसके बाद, तो जो और वाला मेथड है इसको ही अगर मैं नीचे करूंगा तो क्या होगा कि जॉन के 5 मार्बल कम करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएंगे, जीवंती के 5 मार्बल कम करूंगा तो 45 माइनस एक्स में से 5 माइनस कर दूंगा, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा 124 आएगा। एक बात का खास ख्याल रखना कि आप बड़े आराम से बता सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि नहीं है। जब भी आपको प्रोडक्ट दिया होगा ना केस 2 में, तो वो हमेशा ही नॉर्मली 99% वो किसका निकल के आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और जब आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन का दिया होता है तो वो लीनियर इक्वेशन का होता है। ठीक है, क्योंकि 2x मल्टीप्लाई होकर ही तो बनेंगे x स्क्वायर, तो प्रोडक्ट का जब भी केस होगा वो नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का केस होगा। तो अब देखो ये वाली इक्वेशन बिल्कुल ही सेम बन गई किसके, इस वाली इक्वेशन की जो ऑलरेडी हमने बनाई, तो इससे भी 100% यही आने वाला है। तो ठीक है, आप जैसे मर्जी करो, दोनों मेथड ओके हैं, आपकी समझ पे है। तो ये स्नैपशॉट ले लो, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या बोल रहा है उसी का रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन को। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन के अंदर, अ डे एक दिन के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज मतलब कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच टॉय की, एक टॉय की, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो एक रिलेशनशिप दे दी कि एक जो टॉय है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है रुपीज में, कॉस्ट कितनी है उसकी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो टोटल टॉयज जितने मेरे एक दिन में मैं प्रोड्यूस करता हूँ उससे 55 माइनस करूँगा तो एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। On a particular day, the total cost of production was 750। अब एक पर्टिकुलर दिन में टोटल कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन की, ₹750। We would like to find out the number of toys produced on that day। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई नंबर ऑफ टॉयज उस दिन में कितने बने। तो जो हम जानना चाहते हैं उसी को x मान लेते हैं। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे इज x, लेट इट बी x। अब मेरे एक दिन में x टॉयज बन रहे हैं। एक बात मेरी क्लियर होगी, नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे। ठीक है, ये तो मेरे x बन रहे हैं। अगला क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है एक टॉय की, ठीक है, इट वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन
दैट डे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, अब इसको मैं एक बार के लिए अगर y मान लूं या इसको इंग्लिश में लिख लूं, ठीक है, कॉस्ट पर टॉय कितनी है जी इसकी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। अब नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन में x, ठीक है, तो 55 माइनस x, तो ये तो मेरी कॉस्ट पर टॉय की आ गई। इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी, एक दिन की, एक पर्टिकुलर दिन है ना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन की, तो पर डे टाइप की होगी एक दिन के लिए, इज इक्वल टू ₹750। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है कि भाई कितने नंबर ऑफ टॉयज मैंने बनाए और एक टॉय की कॉस्ट क्या है, तो नंबर ऑफ टॉयज जितने मैंने एक दिन में बनाए हैं उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, एक कॉस्ट टॉय से, एक टॉय की कॉस्ट से, तो कितने आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरी 750। तो नंबर ऑफ टॉयज मैंने कितने बनाए हैं एक दिन में x, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी है 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। तो बस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन आ गई मेरी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो क्या बन गई जी मेरी इक्वेशन, राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं ट्रांसपोज करके, एक्स स्क्वायर माइनस 55x इज प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये मेरी रिप्रेजेंट होगी, उसने सिर्फ मुझे रिप्रेजेंट करने को ही बोला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, देखो ये क्या बोल रही है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं, तो बहुत ही आसान है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चेक करना है, एक्स की पावर स्क्वायर चाहिए बस मुझे, तो क्वाड्रेटिक बन गई मेरी, तो बस इसे खोल दो आप, सारे को सॉल्व करो, इसको फर्स्ट पार्ट को, तो आपका स्क्वायर रहना चाहिए। तो जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर पहले मैं खोल दूंगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ये खुल गया जी, ठीक है। इसके बाद +1 कर दिया, ठीक है, तो क्या आ गया ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा किसके साथ, 2x माइनस 3 के साथ, ये कर दिया जी इक्वेट। यहाँ पे इक्वेट करने से क्या हो गया, ट्रांसपोज करो, तो फाइनल मेरी क्या बच गई, ये मेरी फाइनल बच गई। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया और मेरी एक्स स्क्वायर बच रही है, तो दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है सबको। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, आपको ये दिया हुआ उसने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 8 हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड आपको ये दी हुई है, इसको भी सॉल्व कर लो, दोनों को इक्वेट कर दो, फाइनल आंसर x प्लस 2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, तो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये नहीं है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ही फॉर्म की। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड है, ये है, सॉल्व कर लीजिए हमने, ठीक है जी। अब उसके बाद राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट कर देना एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को, एक्स स्क्वायर ये बच गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर बच गया, बस सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड आपने क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का, ये आ गया सीधा, ठीक है जी। इसके बाद उसको राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट कर देना आपने, तो यहाँ क्यूब क्यूब देखो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्यूब है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर टाइप का बच गया, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप है। आज जो हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप की थी, एग्जांपल्स में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशन क्या है कि मेरी x का स्क्वायर होना चाहिए मेरे पास, है ना, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो बस देख लेते हैं, फर्स्ट में क्या है, आप इसको खोलेंगे, x प्लस 1 का आप होल स्क्वायर करेंगे तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab 2x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड भी इकट्ठी खोल रहा हूँ मैं ये वाली, तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल आउट हो रहा है, अगर माइनस करेंगे ट्रांसपोज करके तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस 6 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल मेरा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की टर्म का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में ऐसे ही खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब माइनस 2 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो माइनस 6 आएगा, फिर प्लस 2x हो जाएगा जब मैं माइनस 2 माइनस x को करूँगा। अब ट्रांसपोज करते हैं, लेफ्ट में ले जाते हैं, अभी ये प्लस 2x है, इधर जाके माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, इसको भी सेम हम खोलते हैं, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं लेफ्ट में और इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं राइट में। x माइनस 2x प्लस 1 आपका खुल के कितना आ जाएगा जी, ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये मैंने शॉर्टकट में कर दिया, आप इसे खोल के देखेंगे तो यही आएगा। आगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 3 और माइनस 1 ऐड करेंगे प्लस 2, तो प्लस 2x, मैं x प्लस a x प्लस b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट, और माइनस 3 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, ठीक है जी। इसमें अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्रांसपोज होकर 0 आ जाएगा। अब मैं इस x को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा, माइनस 2 भी अब उधर ही जाएगा राइट हैंड साइड में, तो प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं बची, ये तो लीनियर बचा है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट, सिंपली इसको खोल लेते हैं। अब इसमें x प्लस ए एक्स प्लस बी नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो सिंपल डबल डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, पहले x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा दोनों को, तो 2x स्क्वायर प्लस x, अब माइनस 3 को करूँगा, माइनस 6x प्लस के माइनस 3 आएगा जब मैं माइनस 3 और प्लस 1 को करूँगा, इज इक्वल टू x को करूँगा तो x का x साथ करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसमें ट्रांसपोज करूँगा मैं तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, x माइनस 6x माइनस 5x, और यहाँ से भी ट्रांसपोज होकर माइनस 5x आएगा, माइनस 10x, माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है मेरे पास, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं फटाफट, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, 2x को पहले कर रहा हूँ मैं, 2x स्क्वायर x के साथ 2x को मल्टीप्लाई करके, माइनस 6x 2x और 3 को मल्टीप्लाई करके माइनस 3 को, फिर माइनस 1 को करूँगा मैं डिस्ट्रीब्यूट, माइनस x प्लस 3, इधर पहले x को करते हैं इसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस x, फिर 5 को करते हैं प्लस 5x माइनस 5, तो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट ले जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा खाली, ये माइनस 7x है, और इधर से प्लस 5x को उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो माइनस 12x होगा, और 3 और माइनस 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, तो प्लस 8 आ गया। तो यस एक्स स्क्वायर मिल गया मुझे, तो यस इट इज इक्वल टू 0 बच जाएगा राइट में, तो यस क्वाड्रेटिक बिल्कुल है जी मेरी इक्वेशन। सिक्स्थ पार्ट, इस साइड तो कुछ है ही नहीं खोलने का, इस साइड होल स्क्वायर को खोल लेते हैं बस, तो इस साइड को तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, इस साइड का a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, तो 4x इधर जाएगा तो प्लस 4x, तो 7x
इसको कैंसिल कर देते हैं और 1 के साथ करेंगे, ये +4 -4 हो जाएगा उधर जाके, तो -3। तो ये लीनियर बची है, x स्क्वायर नहीं बचा है, सो नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7th पार्ट, क्यूब का फॉर्मूला है a+b होल क्यूब, तो उसकी आइडेंटिटी लगा देंगे और इधर राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्यूब की लगा रहा हूँ मैं, और क्या होती है जी, a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b, 3.a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2x को, तो 2x क्यूब, ठीक है, -2x। आप जब इसको आगे खोलेंगे तो x क्यूब प्लस 8, ये 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, ये 3 × 4 12 हो जाएगा। इस साइड तो सिर्फ कॉपी करेंगे, ऊपर से कोई भी चेंज नहीं है। अब इसको मैं राइट ले जाता हूँ क्योंकि मुझे पॉजिटिव में रखनी है पावर, तो 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो x क्यूब बच गया। तो यहीं से पता चल गया कि हमारा ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आगे की फॉर्मेलिटी लेकिन पूरी करेंगे, 6x स्क्वायर उधर जाएगा तो -6x स्क्वायर, इसके बाद 12x उधर जाएगा तो -12x, लेकिन यह -2x ऑलरेडी है तो -14x हो जाएगा, प्लस 8 उधर -8 जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एट्थ पार्ट, अब यहाँ पे ऑलरेडी क्यूबिक है, लेकिन हमें क्या क्यूबिक है हमें खोल के देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो मेरा x कट जाएगा बड़े आराम से, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा तो मैं पार्टीशन बना रहा हूँ। लेफ्ट को मैं एज इट इज ही रख देता हूँ क्योंकि इसको तो सॉल्व करना है नहीं हमने भी, फिलहाल पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना है। तो x - 2 का होल क्यूब खोल लेते हैं, तो वो क्या है जी, a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। तो अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगी, x क्यूब -8 -6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है जी। अब इसको लिख लेते हैं, राइट, x क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1। अब ये दोनों इज इक्वल टू है, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये इज इक्वल टू है। तो आप इज इक्वल टू में ट्रांसपोज करोगे तो सबसे पहले तो देखो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस कट जाएगा। अब -6 राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर का और -4 इधर है, तो -6 को इधर ले आते हैं, बड़ा आ जाएगा तो +2 बन जाएगा। ऐसे ही 12x इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा और ये -13x हो जाएगा। -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, +8 होने के बाद आपका क्या हो जाएगा जी, ये +9 हो जाएगा। तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि मुझे x स्क्वायर मिल रहा है, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अब उसके आगे पार्ट्स हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब आपको रिप्रेजेंट करना सिखा रहा है कि फॉर्म करनी है हमने, फॉर्मुलेशन है क्वाड्रेटिक की। फर्स्ट पार्ट जो है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर एक रेक्टेंगल है, रफ में इसको जस्ट समझने के लिए, तो एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice द ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है दैट इज 1 more than twice द ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को अगर मैं x ले लेता हूं तो लेंथ इज 1 more than twice द ब्रेड्थ। क्लियर है, बिल्कुल बन गया जी हमारा। अब इसको क्या करना है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना एरिया। तो x इंटू 2x + 1, मैंने ब्रेड्थ पहले लिख दिया, आप लेंथ पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
इज इक्वल टू 528, ये एरिया के बस खोल दो इसे, 2x² प्लस x डिस्ट्रीब्यूट करके और माइनस 528 इस साइड ले आते हैं, इज इक्वल टू 0। होगी मेरी फॉर्मूलेट, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अभी फिलहाल उसने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, अभी सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोला, सॉल्व नहीं बोला उसने। ठीक है, ना ही उसने लिखा कि इसको मुझे सोल्यूशन निकाल के दो, इसमें सिर्फ उसने रिप्रेजेंट करने को बोला। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ आपकी x और उससे आ जाएगी, क्योंकि आपकी लेंथ इज, दिस इज योर ब्रेड्थ, x इज योर ब्रेड्थ एंड 2x + 1 इज माई लेंथ। मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन है, ऐसे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बहुत ही सिंपल है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर मेरा x हो गया तो दूसरा क्या होगा, x + 1। तो हम क्या बोलेंगे, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर भी x, तो उससे अगला हम +1 करके डाल सकते हैं। तो अदर पॉजिटिव या कंसेक्यूटिव लगातार, तो कंसेक्यूटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया जी मेरा, इससे अगला ही होगा x + 1। ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 दोनों का प्रोडक्ट इज 306। इसको x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², x को 1 से करेंगे +x, इसको हम लेफ्ट में ले जाते हैं -306 इज इक्वल टू 0। बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की मम्मी उससे 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट जो है उनकी एजेस का 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज हम ढूंढना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि रोहन की प्रेजेंट एज अगर हम यही ढूंढनी है, हमने इसको x मान लेते हैं। तो एजेस वाला गोल्डन रूल भी यही है कि हम प्रेजेंट एज लेते हैं। और रोहित लिख दिया मैंने, सॉरी रोहन है, रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है जी। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x ईयर्स। आप ईयर्स भी डाल सकते हैं इसमें, अच्छी आदत है। अब रोहन की मदर की कितनी होगी, क्योंकि वो उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है। अगर लीनियर इक्वेशन होती आप इसको y लेते और फिर आप y - x 26 लिखते, तो एक इक्वेशन वहाँ से आती। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 26 ईयर ओल्डर है तो वो x + 26 है। देखो यही बन के आना था लीनियर इक्वेशन से भी। ठीक है जी। तो x + 26 ईयर्स होगी। अब 3 साल के बाद रोहन की एज क्या होगी, क्योंकि उसने आफ्टर 3 ईयर्स बोला है ना। तो आफ्टर 3 years Rohan's age would be, Rohan's age is x + 3 years। और आफ्टर 3 years रोहन की मदर की एज कितनी होगी, दैट वुड बी x + 26। उसी में 3 ऐड करेंगे ना हम, जो उसकी एज है, तो यानी कि कितनी हो गई, यानी कि x + 29 हो गई। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ इज विल बी 360। दोनों की 3 साल की बाद की एज का प्रोडक्ट करेंगे और वो 360 आएगा। बस बन गई जी हमारी बात। अब क्या करना है, इसको x², x + a x + b का फॉर्मूला, 29 + 3 is 32, 32x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9 27, 2 3 × 2 6, 6 + 2 8, 87। तो बस अब इधर ले जाके माइनस करना है, x² + 32x, 360 में से 87, तो माइनस लग जाएगा क्योंकि 360 जब इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो 10 में से 7 3, 5 15 में से 8 7 और 273 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई रोहन के एज के लिए।
नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड का क्वेश्चन आ गया फिर से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर वो 8 किलोमीटर लेस होती तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। अगर स्पीड ट्रेन की 8 किलोमीटर्स लेस होती अपनी यूजुअल स्पीड से तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। ठीक है जी। टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, तो जो चीज़ निकालनी है उसी को x मान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है जी। अब डिस्टेंस कितना है, 480 है। अगर इसको समझने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो 480 मेरा किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, राइट। स्पीड मेरी x है। ठीक है जी। तो अब कितना टाइम लगना चाहिए, 480 अपॉन x लग जाना चाहिए। ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, यूजुअल जो ओरिजिनल टाइम है दैट वुड बी डिस्टेंस ओवर स्पीड, इतने आवर्स लग जाने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट केस में नीचे क्या बोल रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस, 8 किलोमीटर कम कर दो स्पीड ट्रेन की, तो स्पीड होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम वो कोड़ा कितना लग जाएगा, 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। तो t जो है इसको पहले वाले को t1 बोल देते हैं ओरिजिनल को, और इसको t2 बोल देते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में टाइम कितना हो जाएगा जी, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब लेकिन ये जो है टाइम 2 है वो 3 घंटे ज़्यादा है क्योंकि स्पीड जो है कम है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि बड़ा माइनस छोटा, बड़ा क्या है, बड़ा इज t2 ज़्यादा टाइम ले रहा है तो t2 ग्रेटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3, गैप 3 घंटे का। तो अब t2 कितना है, t2 इज 480 ओवर x माइनस 8, और t1 कितना है जी, 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 480 को कॉमन ले लेते हैं, तो सिंपल क्या रह जाएगा, 1 ओवर x माइनस 8 माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3। ठीक है। आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 3 से 1 दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16, 160। अब हम क्या कर सकते हैं, अब एलसीएम ले सकते हैं हम, 160। अब यहाँ से x इधर चला जाएगा और यहाँ से x माइनस 8 इधर चला जाएगा, और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है जी। अब ये क्या होगा, अब ये इधर पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाके होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले तो क्या आएगा यहाँ पे 160, ये x में से x जब खुलेगी ब्रैकेट तो कट जाएगा। ठीक है। x माइनस एक्स और माइनस के साथ माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये प्लस 8 आ गया। ठीक है। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने x माइनस 8 राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो 116 इंटू 8 128। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, ये 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो बस इक्वेशन बन गई हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी स्पीड निकालने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो रिप्रेजेंट करने को उसने बोला था। तो इस रिप्रेजेंटेशन में उसने मोटे तौर पे आपको सारी टाइप्स बता दी। जैसे ये वाली किसकी थी, ये स्पीड की टाइप थी। ठीक है। लीनियर इक्वेशन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, राइट। अब अगर हम पिछला अपना काम देखेंगे तो ये तो वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक बताने की नहीं बतानी है। जो भी ये रिप्रेजेंटेशन वाला था, इसमें देखो पहला मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वाला। सेकंड पार्ट जो आ गया वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के ऊपर आ गया। तीसरा आपका रोहन्स मदर एज के ऊपर आ गया, ये थर्ड पार्ट आपका। तो वही चीज़ें हैं, बिल्कुल वही रिप्रेजेंट हो रही हैं, राइट। और वो आपका फोर्थ पार्ट स्पीड के ऊपर है ही है। तो वही चीज़ें हैं, घूम फिर के अब क्वाड्रेटिक में करनी है।